सल्ली अला मुहम्मदिन व अलैहि मुहम्मद व अजल फरज आले मुहम्मद। या अली ज़ल्ज़लाल वाली करामत। अस्सलाम वालेकुम तमाम मोमिनीन को। उम्मीद है आप सब खैर वाफ़ियत से होंगे। मौला ज़ल्ज़लाल वाली कराम आपको हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। मोमिनीन, वीडियो का थंबनेल आपके सामने है और जैसा कि आप सब जानते ही हैं, कुछ टाइम से एक टिकटॉकर, एक यूट्यूबर, जिसे हम इन्फ्लुएंसर भी कह सकते हैं, मिस्टर रजब भट्ट के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा जो है वो कंट्रोवर्सी क्रिएट की जा रही है सोशल मीडिया पे। कभी ये कहा जाता है कि उन्होंने ईसाई मज़हब की तौहीन कर दी, और अब ये कहा जा रहा है कि उन्होंने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाउज़ुबिल्लाह तौहीन कर दी। इन पर चार्जेस लगाए गए हैं पाकिस्तान पिनल कोड सेक्शन 295 के तहत। तो चार्जेस क्या हैं उनको हम आगे जाके वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप इनकी वो वीडियोस देखिए जिनकी वजह से इन पर चार्जेस लगे हैं। आज हम ये भी आपके सामने एक चीज़ वाज़ह करके जाएंगे कि इस्लाम में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी असलन कौन लोग कर रहे हैं, किन लोगों ने अब तक की है और किन लोगों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए था। नहीं, वो फिर मेरे उस्ताद पे भी बहुत दफा लगी थी, मेरे पे भी बहुत दफा लगी, लाहौर में अलग लगी, कराची में अलग लगी। ठीक है, अच्छा अल्लाह पाक, मैं बच्चों को बिल्कुल इस चीज को मोटिवेट नहीं कर रहा, मेरे तो सर पे पड़ गई है, मेरे सर पे तो पड़ गई है, इसलिए बता रहा हूँ। मेरे उस्ताद के सर पे भी थी 295, मेरे सर पे दो है, 295A 295C, है ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है जी रजब। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं अल्लाह पाक और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कामिल ईमान रखता हूँ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानता हूँ। मैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पाक और तमाम सहाबा कराम का दिल से एहतराम करता हूँ। कुछ दिन पहले मैंने अपना परफ्यूम 295 के नाम से लॉन्च किया था। इसमें मेरा हरगिज़ मकसद कानून नमूसे रिसालत 295A 295C को मैं बिल्कुल इंकारी नहीं हूँ। मेरा बिल्कुल मकसद ये नहीं था कि मैं 295A या 295C जिस रिसालत के तहत ये लगती है कि मैं उसका इंकारी हूं, नहीं, ऐसा बिल्कुल हरगिज़ नहीं है। मैं दिलो जान से कानून नमूसे रिसालत को तस्लीम करता हूँ। जो शख्स भी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करता है वो वाजिबुल कत्ल है। 295 परफ्यूम को लॉन्च करते हुए उसकी मशहूरी करते हुए इन्होंने बच्चों का खेल समझा रही है। आप सब कुछ करके आप कहते हैं जनाब मैंने माफी मांग ली, इसमें कौन सी माफी है? कोई शख्स कल बम फाड़ेगा, कोई शख्स आके सारी टॉप लीडरशिप को कत्ल कर दे, बच्चों को आगे वो शहीद कर दे, सारी फोर्सेस को वो शहीद कर दे, हर जगह पे हमारी मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे हर जगह पे जाके बम फाड़ दे, वो सारा कुछ कर दे, उसके बाद उसकी एक तौबा काफी हो जाएगी। जाने क्या मार के ये सारी कायनात किसने, ये सारे ऊपर से लेकर नीचे तक इंसानों की उस खाक पर कुर्बान जहाँ से आका मौला हुज़ूर अलैहिस्सलाम की उनकी मुबारक। मुझे बताइएगा कि उनकी वीडियो में बदायरी तौर पे देखा गया है कि उन्होंने सामने जो है वो उसने कुरान पाक रखा हुआ तौबा कर रहा है, तो शरीयत क्या कहती है इस तौबा के हवाले से? भाई हमने तौबा को तो बता दिया ना, इसके अलावा इसके ऊपर तो मुफ्तियान कराम जो साहब हुक्म लगाएंगे। देखिए ये तो नहीं है कि आप सरेआम बंदे मार दें और आप उसके बाद कहें जी मेरी तौबा है। उसके पीछे वो सारे मुरक़ात, वो सारी चीजें देखी जाती है, बंदे की केस हिस्ट्री होगी, जिस तरह वो तज़हीक आमेज रवैया उससे। जी हाँ मोमिनीन, आपने इन वीडियो क्लिप से अंदाज़ा कर लिया होगा कि किस तरह से एक छोटी सी बात को उठाकर कंट्रोवर्शियल बनाया जा रहा है और इससे मजहबी तौहीन का रंग दिया जा रहा है। और ये काम मुकस्सिरीन की जानिब से ही ज़्यादा हाईलाइट किया जा रहा है, क्योंकि ये चाह रहे हैं कि किसी तरह शियाने अली को, शियाने हैदर कर्रार को मजहबी तौहीन के मामले में घसीटा जाए। ये लोग हमेशा से आज़ादारी और आज़ादारों के खिलाफ रहे हैं, क्योंकि सब लोग जानते हैं, जो भी मिस्टर रजब भट्ट के फॉलोवर्स हैं, जो फॉलोवर्स नहीं भी हैं, उन्हें भी पता है कि ये शियाने अली हैं, इनके घर में मौला अब्बास का अलम है, इसलिए इनको बार बार इस कंट्रोवर्सी में फंसाया जाता है। अब मोमिनीन, बात करते हैं मिस्टर रजब भट्ट की वीडियो की, जिसमें उन्होंने बहुत फ़ख्र से कहा है कि मेरे उस्ताद पर भी 295 लगी थी, उस पर 295A थी। इनके उस्ताद से इनकी मुराद है कि एक इंडियन सिंगर के बारे में बात करें जिसका नाम था सिद्धू मूसेवाला, उस पर 295A का केस हुआ था, यानी मजहबी तौहीन का। अब मोमिनीन, सबसे पहले हमें ये रजब भट्ट साहब ने अपनी वीडियो में बहुत हंसते हुए इस बात को कहा है, लेकिन शायद वो खुद भी इस चीज़ से वाकिफ नहीं है कि इन लॉज का क्या मतलब है, और अगर किसी पर 295A या 295C लगती है तो इसके पीछे मकसद क्या होता है, किस वजह से लगती है, किस तरह की गुस्ताखी की वजह से 295A या 295C अप्लाई किया जाता है। अब मोमिनीन, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि 295A और 295C असलन है क्या और ये किस कंडीशन में किसी पर लगाई जाती है। लास्ट वीडियो में हमने सेक्शन 295A डिफ़ाइन किया था कि ये किस लिए किसी पर अप्लाई किया जाता है। अगर आप पाकिस्तान में रहते हुए किसी भी मज़हब की तौहीन करते हैं, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हिंदू, किसी भी मज़हब की, तो उस इंसान पर जो कि तौहीन करता है उस पर सेक्शन 295A अप्लाई किया जाता है अकॉर्डिंग टू द पाकिस्तान पिनल कोड। इसके मुताबिक किसी भी मज़हब की तौहीन करना हमारे मुल्क के पाकिस्तान में गलत समझा जाता है, और जो भी तौहीन करता है, चाहे वो बाय वर्ड करे या बाय राइटिंग करे, उसको पनिशमेंट दी जाती है। तो सिद्धू मूसेवाले पर भी बिल्कुल यही लॉ अप्लाई किया गया था 295A। अगर इंडिया में भी किसी मज़हब की कोई तौहीन करता है तो उस पर 295A ही
जो है वो अप्लाई किया जाता है। सिद्धू मूसेवाले पर भी किसी मज़हब की तौहीन का इल्ज़ाम था, उन पर भी यही चार्ज लगा था। अब रजब भाई ने अपनी वीडियो में 295C की भी बात की है, जिसका पर्पस है यूज़ ऑफ derogatory remarks etc in respect of the holy prophet whoever by word either spoken or written or by visible representation or by any imputation innuendo or insinuation directly or indirectly defiles the sacred name of holy prophet Muhammad peace be upon him shall be punished with death और imprisonment for life and shall also be liable to fine। सीधा मतलब कि जो भी स्पेशली रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करेगा, चाहे बोल कर या लिख कर, उसको या तो डेथ पनिशमेंट दी जाएगी या फिर उसको उम्र कैद दी जाएगी। तो मोमिनीन, आपने वीडियोस मुलाहिजा फरमाएंगे ये सारा मामला हुआ है। हो सकता है उस बंदे को इस बात का पता ना हो कि 295C किस चक्कर में लगता है इंसान पर। ये स्पेशल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की वजह से नाउज़ुबिल्लाह किसी पर अप्लाई किया जाता है। नबी पाक के बारे में तो उन्होंने कुछ जुमला बोला ही नहीं। इवन पूरी वीडियो आपने देखी, उस वीडियो में कहीं किसी भी जगह पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम तक नहीं लिया गया। तो ये इस तरह से गुस्ताखी का फतवा देना एक जाहिलाना रद्द अमल है। रजब भट्ट के अगेंस्ट रैलियां निकालेंगे, जुलूस निकल आए हैं कि जी इसने नबी पाक की गुस्ताखी की, इसका सर तन से जुदा होना चाहिए। कि आपने ये मौलवी साहब का बयान सुना, ये उछल रहे हैं बकायदा, नबी पाक की गुस्ताखी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बाकी जो उलमा का फतवा आएगा वो देखेंगे। ला हौला वला कुव्वत, इतनी जहालत भरी है इन लोगों में कि बिना किसी बात के, बिना किसी चीज के गुस्ताखी हुई ही नहीं, जबरदस्ती गुस्ताखी का किसी पर इल्जाम डाल के खिलाफ इस तरह से काम करना शुरू कर। ला हौला वला कुव्वत। तो उस बंदे ने अपने नेक्स्ट वीडियो में इस बात की माफी मांग ली है, माजरत की है। फिर भी मैं अपनी गलती की माफी मांगता हूँ कि मैंने जो 295 परफ्यूम लॉन्च किया और जो 295C के हवाले से जुमले मेरे मुंह से निकले हैं, वो बंदा माफी मांग रहा है। और 295 जो परफ्यूम है वो बंद भी हो गया, उन्होंने उसे लॉन्च किया था लेकिन उसे वहीं पर रोक दिया। मोमिनीन, गुस्ताखियां अगर इनकी किताबों से दिखाने पर आए तो मामला बहुत आगे जाएंगे। ज्यादा नहीं, बट जस्ट 2 रेफरेंसेस आपके सामने मैं रखूंगी इन्हीं की ऑथेंटिक बुक से। मोमिनीन, आपके सामने किताब मौजूद है, सही बुखारी शरीफ मुतरजिम जिल्द नंबर अव्वल है और अबू उबैदुल्लाह मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी की, पारा नंबर 12, किताब जहाद व सैर और हदीस नंबर है 300। अब्दुल्लाह बिन उमर से रिवायत है, उन्होंने कहा मैं उम्मुल मोमिनीन हफ्सा के घर पर चढ़ा, मैंने देखा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किबले की तरफ पीठ करके शाम की तरफ मुँह किए हाजत पूरी कर रहे थे। अस्तगफिरुल्लाह। अब मोमिनीन, यहाँ पे हाजत पूरी करने से मुराद है कि वॉशरूम में होना। आई मीन रिडिक्युलस। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इस तरह के जुमले बुखारी के अंदर मौजूद हैं कि वो किबले की तरफ रुख करके हाजत, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। आइए मज़ीद आगे चलते हैं। इसी बुखारी में जिल्द नंबर अव्वल में हज़रत मौलाना मोहम्मद दराज साहब का तर्जुमा है। इस किताब के अंदर आपके सामने इस वक्त हदीस मौजूद है, पेज नंबर 440 पे। बाब है बेज़रूरत नंगा होने की कराहियत, नमाज हो या किसी और हालत में। पूरा वाक़या मौजूद है, मैं शॉर्ट आपके सामने बयान करूंगी। लिखते हैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत से पहले काबा के लिए कुरैश के साथ पत्थर ढो रहे थे। इस वक्त आप तहबंद बांधे हुए थे। आपके चचा अब्बास ने कहा, भतीजे क्यों नहीं तुम तहबंद खोल लेते और पत्थर के नीचे अपने कंधे पर रख लेते ताकि तुम पर आसानी हो जाए। हज़रत जाबर ने कहा, आपने तहबंद खोल लिया और कंधे पर रख लिया, इसी वक्त गशी खाकर गिर पड़े। इसके बाद आप कभी नंगे नहीं देखे गए। नाऊज़ बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। नकले कुफ्र बाशत। रसूल खुदा के शान में बदतरीन गुस्ताखी है कि उन पर नेकेड होने का इल्ज़ाम लगाया गया, वो भी बुखारी शरीफ में। ला हौला वला कुव्वत। और मोमिनीन, एज इट इज़ यही बात सही बुखारी की जिल्द अव्वल किताब सलात में भी मौजूद है आपके सामने। नमाज और अलावाज़ी नंगे होने की कराहत, इसमें नबूवत का जिक्र ही नहीं किया गया कि ये वाक़या नबूवत से पहले का है या बाद का है। यहाँ पे साफ वही सारे अल्फाज मौजूद हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाउज़ुबिल्लाह इस तरह से उन्होंने तहबंद खोल दी और बेहोश होके गिर पड़े, इसके बाद नंगे नहीं दिखे। अस्तगफिरुल्लाह। जिनकी अपनी किताबों में नबी पाक की शान में इस कदर तौहीन अमेज़ जुमले मौजूद हैं, वो किसी पर गुस्ताखी का इल्ज़ाम क्या लगाएंगे। अहले सुन्नत के यहाँ इस किताब का बड़ा मकाम है। मोमिनीन, ये अल्फाज है बुखारी में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। तो ये जो भी हजरात रजब भट्ट के खिलाफ फतवे दें और कह रहे इससे फांसी होनी चाहिए, गुस्ताखे रसूल है, उसने तो कोई गुस्ताखी की नहीं। इन गुस्ताखों के बारे में आपका क्या कहना है, ये जरूर बताइएगा, ठीक है। इस तरह की गुस्ताखी, और अभी तो ये कुछ भी नहीं, अभी जस्ट 2 आपके सामने मैंने ऐसी इबारात रखी हैं जिनमें नबी पाक की बदतरीन गुस्ताखी की गई है, सिर्फ 2, और किताबें इनकी भरी पड़ी हैं इन्हीं गुस्ताखियों से। मैंने शोर बर्पा किया है पूरे मुल्क में, रजब भट्ट ने गुस्ताखी कर दी। इन गुस्ताखियों के बारे में क्या ख्याल है, ये मुझे बताइएगा जरूर। बेशक जो गुस्ताखी करे उसका सर तन से जुदा होना चाहिए, लेकिन पहले उसकी गुस्ताखी साबित होनी चाहिए। अगर उसने कोई गुस्ताखी की है तो पहले ये साबित होना चाहिए।
یہ تو ثابت ہی نہیں ہے. جب واقعی گستاخی ہو رہی ہوتی ہے یہ لوگ سو رہے ہوتے ہیں, سوشل میڈیا پہ ویوز لینے کے لیے آتے ہیں. اوکے مومنین, آئی تھنک اٹس کلیئر. مجھے دیجیے اجازت, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. ٹل دین ٹیک کیئر, پیس آؤٹ. مولا حسین آپ سب کے وارث.